स्टार्ट करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी PBSTC की जो क्लासेस चल रही हैं उसी के अंदर हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे। आमेर के इतिहास के अंदर हमने मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लिया था, पुरंदर की संधि पढ़ ली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आएंगे आपके सवाई जयसिंह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह थे ना, उनका मूल नाम तो था आपके विजय सिंह। पहले इनके टाइम पीरियड लिख लेते हैं। 1700 से 43 तक कि 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक इनका समय था। और सवाई जयसिंह थे, उनका मूल नाम विजय सिंह था। क्या था? विजय सिंह। औरंगजेब ने विजय सिंह को विजयगढ़ी जेल में बंद कर दिया। विजयगढ़ी जेल में बंद कर दिया, ठीक है ना। सवाई जयसिंह था, उसका मूल नाम तो क्या था आपके? विजय सिंह था। इसका भाई था जिसका नाम क्या था आपके? जयसिंह था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? विजय सिंह को, मतलब सवाई जिसका नाम जयसिंह था उसको क्या नाम दे दिया उसने? विजय सिंह। और उसको कहाँ बंद कर दिया? विजयगढ़ी जेल के अंदर बंद कर दिया, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत। देखो, मूल नाम तो क्या था इसका? जयसिंह का। और जयसिंह किसका नाम था? विजय सिंह का। मतलब ये दोनों भाई थे आपके। देखो, जैसे एक नॉर्मल सी है कि एक तो था जयसिंह और एक था आपके विजय सिंह। सुनो, मेरी बात सुनो पहले। एक था जयसिंह, एक था विजय सिंह। दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। औरंगजेब ने इसको जयसिंह बना दिया और इसको क्या बना दिया? विजय सिंह। क्या काम कर दिया? उल्टा काम कर दिया, ठीक है ना। तो अब औरंगजेब गिरफ्तार किसको करेगा? विजय सिंह को करेंगे। उसका नाम बदल के क्या कर दिया? विजय सिंह। तो कौन सी जेल में डाल दिया उसको? विजयगढ़ी के अंदर, ठीक है ना। कन्फ्यूज मत हो। देखो, समझ में आ रहा है वो चीज़। देखो, जयसिंह था, ठीक है, वो राजा बना जाता, लेकिन औरंगजेब को पसंद कौन आया? विजय सिंह पसंद आया। तो औरंगजेब ने विजय सिंह का नाम बदल के क्या कर दिया? जय सिंह। और इस जय सिंह का नाम बदल के क्या कर दिया? और इस विजय सिंह को कहाँ डाल दिया? जेल में, ठीक है ना। अब ये बात समझ में। फिर देखो आगे क्या हुआ। औरंगजेब ने देखा कि सवाई जयसिंह बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? इंटेलिजेंट। इसलिए इसको कौन सी उपाधि दी? सवाई की उपाधि। तो औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी। सवाई की उपाधि प्रदान की, ठीक है ना। तो औरंगजेब ने जयसिंह को कौन सी उपाधि दी? आपके सवाई। तब इसके बाद भी जो भी जयपुर के राजा होंगे वो कौन सी उपाधि का प्रयोग करेंगे? सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह, ये सारे आगे आपके जयपुर के क्या होंगे? राजा होंगे। वो सारे कौन सी उपाधि का प्रयोग करेंगे? आपके सवाई उपाधि का प्रयोग करेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। कितने मुगल बादशाहों के साथ? 7 बादशाहों के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 मुगल बादशाहों के साथ इसने कार्य किया। तो 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। याद होगा मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने लोगों के साथ काम किया? 7 कार्य किया। 3 कितने लोगों के साथ काम किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने? 3। कौन कौन थे आपके?
जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब ने ही इसको कौन सी संधि करने के लिए भेजा था? पुरंदर की संधि। एकमात्र ऐसा राजा था जिसने किसको हराया? छत्रपति शिवाजी को हराया था। ठीक है ना। तो कितने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया, उसमें से सबसे प्रमुख कौन था आपके? औरंगजेब था। ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका बेटा था मुज्जम। क्या नाम था? मुज्जम। तो लिख सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुज्जम को ही बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। मुज्जम कौन था आपके? बहादुर शाह फर्स्ट। वह आजम के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया, लेकिन जीत कौन गया? आपके मुज्जम। देखो, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसने मुज्जम, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है ना, वह आजम के मध्य युद्ध हुआ। वह, हाँ, दोनों सगे भाई थे। इस युद्ध में मुज्जम जीत गया। वह आजम हार गया। सवाई जय सिंह ने मुज्जम का साथ दिया, आजम का साथ दिया। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जिसका साथ दिया वो जीता नहीं, तो क्या सवाई जय सिंह को राजा बना के रखेगा क्या? नहीं, इसको वापस धक्के देके बाहर निकाला। किसको राजा बनाया? इसका भाई कौन था? विजय सिंह था ना, उसको बंदी बनाया था, उसको क्या बना दिया? इसने राजा बना दिया। किसने? आपके आजम ने। ठीक है ना। मुज्जम ने। किसने बनाया? मुज्जम ने। मुज्जम ही आपके कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट था। उसके बाद जो आपके 1857 की क्रांति के अंदर आता है वो बहादुर शाह क्या था? सेकंड। ठीक है ना। हाँ, तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इसने क्या किया? सवाई जय सिंह को कोई यहाँ से धक्के मार के निकल भाई, तूने अपना सपोर्ट नहीं किया, तेरा कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। अब हुआ क्या? मुज्जम ने विजय सिंह को राजा बना दिया। अब सवाई जय सिंह दर के क्या है? ठोकरे खाएं, कहीं भी राजा वगैरह रहने के लायक नहीं बना। अब देखो आगे क्या होता है। फिर लिखते हैं बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर पर आक्रमण किया। अभी तक जयपुर नहीं बनाया ना, आमेर पर आक्रमण किया। सवाई जय सिंह हार गया। सवाई जय सिंह युद्ध में हार गया। वह बहादुर शाह ने विजय सिंह को राजा बना दिया। तब कहते हैं किस्मत पलटते देर नहीं लगती। हाथों हाथ किस्मत किसकी पलट गई? आपके विजय सिंह की। ठीक है ना। और आमेर का राजा बना दिया, साथ साथ में आमेर का नाम बदल के क्या रख दिया? इस्लामाबाद। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया था। इस्लामाबाद क्या कर दिया? नाम रख दिया, बदल के क्या बना दिया? इसको इस्लामाबाद बना दिया। अब देखो
सवाई जय सिंह ने कहा कि ऐसे तो अपनी दाल गलेगी नहीं। सवाई जय सिंह 2-3 राजाओं के पास गया, जिसके आपके बहादुर शाह ने क्या किया था, उन्होंने बहादुर शाह का सपोर्ट किया था। सुना यहाँ पे थोड़ा सा कि जिन जिन राजाओं ने बहादुर शाह का सपोर्ट किया, सवाई जय सिंह सबसे पहले उनके पास गया और बोला कि भाई साहब आप हमारी मदद कर दीजिए तो बात बन जाए शायद सॉरी। तो सबसे ज़्यादा साथ देने वाला था आपके मेवाड़ का राजा। कौन था? मेवाड़ का। तो उसके पास गया, उससे कहा कि थोड़ी मदद हो जाए ठीक रहेगा। उसने कहा मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी से क्या करनी पड़ेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है कि 1708 ईस्वी के अंदर सवाई जय सिंह और 2-3 राजा और आते हैं, उनके बीच में एक आपके समझौता होता है जिसका नाम आता है देवारी समझौता। तो लिख सकते हैं कि 1708 ईस्वी में देवारी समझौते के द्वारा सवाई जय सिंह पुनः राजा बना। सवाई जय सिंह पुनः राजा बन गया। ठीक है ना। तो 1708 ईस्वी के अंदर कौन सा समझौता हुआ? आपके देवारी। थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको मैं देवारी समझौते के अंदर किन किन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर के अंदर भी जो युद्ध वगैरह हुए थे, उसके अंदर इसने 2 भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, उसके अंदर एक छोटा वाला भाई था, उसको इसने सपोर्ट किया था। तो हम लिख सकते हैं कि भरतपुर के मोहकम सिंह के खिलाफ उसके भाई का सपोर्ट किया। भरतपुर के मोहकम सिंह के खिलाफ उसके भाई का सपोर्ट किया, भाई का साथ दिया था। तो सीधी सी बात है कि उसके भाई के खिलाफ इसने उसके भाई का साथ दे दिया। किसके खिलाफ? आपके मोहकम सिंह के खिलाफ। ठीक है, साथ दिया। उसके भाई का नाम था, वो था आपके बदन सिंह, जिसका नाम बदन सिंह था। ये आपके सवाई जय सिंह ने 3-4 काम किए थे। ठीक है ना। बदन सिंह को डिग की जागीर दी व ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की। तो हम लिख सकते हैं कि सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को डिग की जागीर प्रदान की। जागीर का मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते? प्रदान की थी वह ब्रिजराज की उपाधि प्रदान की। जागीर समझते हो ना? जैसे फिलौनी गांव है, फिलौनी गांव मेवाड़ का जो इतिहास आता ना कि मेवाड़ के जो राजा वगैरह थे ना, उन्होंने ये गांव अपन को क्या दिया था? जागीर में दिया था, मतलब दान में दिया था। तो उस भूमि को कौन सी भूमि कहते हैं? जागीर भूमि, जो दान में मिलती है। लिखो बदन सिंह को, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को दी थी। फिर आएगा एक मुगल बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। लिखा था? नहीं लिखा? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। ठीक है। उसके बाद देखो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह
रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि दी थी। राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी? कि इसने किसका विद्रोह दबाया था? आपके भरतपुर का विद्रोह दबाया था। भरतपुर का विद्रोह आ गया ना समझ में? मोहकम सिंह था, मोहकम सिंह के खिलाफ किसके सपोर्ट किया था इसने? उसके भाई बदन सिंह का। तो भरतपुर विद्रोह दबाने के लिए, भरतपुर विद्रोह दबाने हेतु उसके बाद देखो एक आपके होगा गंगवान का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? गंगवान का युद्ध 1741 के अंदर अभय सिंह और जोरावर सिंह के मध्य। अभय सिंह आपका आएगा जोधपुर का और जो जोरावर सिंह है वो आएगा आपके बीकानेर का। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई पूछ लेता है गंगवान का युद्ध कब हुआ था? गंगवान का युद्ध 1741। कौन कौन थे? अभय सिंह याद है कौन सा? खिजड़ली घटना वाला। अभय सिंह कहाँ का था? आपके जोधपुर। और एक साइड में कौन था आपके? जोरावर सिंह। कहाँ का था? बीकानेर। कहाँ का था? आपके बीकानेर का। ठीक है ना? तो जोधपुर और बीकानेर। अभय सिंह तो था जोधपुर का, जोरावर सिंह का था आपके बीकानेर का था। ठीक है ना? अभय सिंह इस युद्ध के अंदर हार जाता है। ठीक है ना? सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह की क्या की थी? मदद की थी। तो इस युद्ध में हार ठीक है, सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह की मदद की थी। सवाई जय सिंह ने की मदद की। ठीक है? तो जोरावर सिंह इस युद्ध के अंदर क्या होता है? आपके जीत जाता है। फिर सवाई जय सिंह और मराठाओं के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या होगा? संघर्ष होगा। उसके बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे। तो इनके बीच प्रमुख रूप से 3 युद्ध होते हैं मराठा और सवाई जय सिंह के बीच में। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं अपन सवाई जय सिंह और मराठा के बीच में प्रमुख युद्ध। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पिलसुद का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? आपके पिलसुद का युद्ध। ठीक है ना? उसके बाद हुआ था मंदगौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? आपके मंदगौर का युद्ध। उसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके रामपुरा का। तो हम तीनों का युद्धों के बारे में लिखते हैं। सवाई जयसिंह मराठा। पिलसुद का युद्ध, पिलसुद एमपी में है ना। मंदगौर का युद्ध, मंदगौर पता ना? हाँ, मंदगौर भी एमपी में। मंदगौर का युद्ध तीसरा है आपके रामपुरा। रामपुर कहाँ पड़ता है? आपके कोटा। नहीं, इनके बारे में आगे डेट बताऊंगा कि इस युद्ध के अंदर कौन जीता, मराठा जीता या सवाई जय सिंह जीते। ठीक है ना? तो 1715, 1733, 1735, 1715, 1733 और 1735। पहले युद्ध के अंदर तो आपके कौन जीता? जय सिंह। दूसरे युद्ध में मराठा। कौन जीते? मराठा। तीसरे में भी लगभग कौन जीते? आपके
मराठा, क्योंकि मराठा उस समय बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे। ठीक है ना। जैसे जैसे आपके मराठा की शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे आपके मराठाओं की शक्तियों के अंदर और ज़्यादा पावर वगैरह आने लगा। रामपुरा कोटा के अंदर मराठा जीते क्या, यहाँ पर हुडा सम्मेलन होगा। कौन सा सम्मेलन होगा, आपके हुडा सम्मेलन। आपको याद होगा तो शायद तक मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास बताया था, मैंने आपको हुडा सम्मेलन लिखाया था, याद है। एक समझौता हुआ था जिसके अंदर सब राजाओं ने कहा था मिलकर हम मराठाओं को हराएंगे। ठीक है ना। एक मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने आपको ये लिखाया था। ठीक है ना, हुडा सम्मेलन के बारे में। सवाई जयसिंह था ना, उसको आपके 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया। सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन से राजस्थान के शासक को 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया, क्योंकि मालवा क्या था, एक धन्य धार्य प्रदेश था कि वहाँ पर खेती वगैरह अच्छी होती थी। तो लिख लेते हम कि सवाई जयसिंह को हुडा सम्मेलन हुआ था यहाँ पे। सवाई जयसिंह, हुडा सम्मेलन 1734-35 में हुआ था ना। सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया, मालवा का गवर्नर बनाया गया। ठीक है ना। 3 बार सवाई जयसिंह को कहाँ का गवर्नर बनाया, आपके मालवा का गवर्नर बनाया। फिर आपके होगा धौलपुर समझौता। धौलपुर समझौता क्या था उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस समझौते में मुगलों का नेतृत्व किसने किया था, मुगलों का नेतृत्व सवाई जयसिंह ने किया था। मुगलों का नेतृत्व सवाई जयसिंह ने। ठीक है ना। मराठों ने किसका, धौलपुर के राजाओं का साथ दिया था। मराठा पेशवा बाजीराव, पेशवा मराठ में राजा नहीं होते थे, पेशवा होते थे। ठीक है ना। मतलब सबसे शक्तिशाली पद पेशवा का होता था, बाजीराव के साथ हुआ था। ठीक है ना। तो मराठा का कौन था, आपके पेशवा बाजीराव था, उसके साथ आपके सवाई जयसिंह ने समझौता किया और सवाई जयसिंह को कहाँ का गवर्नर बनाया, आपको मालवा का। सवाई जयसिंह को मालवा का गवर्नर बनाया, मालवा का गवर्नर बनाया था। ये प्रमुख बातें आती हैं। उसके बाद सवाई जयसिंह ने 1740 ईस्वी के अंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। कौन सा यज्ञ, अश्वमेध। सुना होगा आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में, नहीं सुना। भगवान श्री राम को नहीं जानते, जानते हो, लव और कुश को जानते हो कि नहीं जानते। लव कुश को जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। हाँ आजकल भागवतम घणी जाने इन ठावे लव कुश को जाने। हाँ, कौन थे लव कुश, श्री राम के पुत्र थे। अभी नहीं था हाल तक। पच थे केरला स्टोरीज देखो, पच वेद देखान, पच क्या कि मैंने हिंदू धर्म यूँ कर दिया। ठीक है। तो देखो 1740 ईस्वी के अंदर, चलो अश्वमेध यज्ञ लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ। स्टोरी सुनना बहुत ही शानदार है, मजा आएगा। 2 मिनट कॉपी वापस बंद कर लो, 2 मिनट बढ़िया कहानी सुनो।
देखो हुआ क्या था कि सवाई जय सिंह ने कहा कि सब राजा वगैरह से, अपने आसपास में जो सेनापति वगैरह थे उनसे कहा कि यार एक अश्वमेध यज्ञ तो मैं भी कर लूँ, कि एक इच्छा है मेरी भरपूर कि मैं भी क्या करूँ, एक अश्वमेध यज्ञ करूँ। सब लोगों ने समझाया कि यार अपन कैसे अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अपन जैसे ही यहाँ आते हैं कि यहाँ जयपुर है पास में, यहाँ पे थोड़ी दूर पे जोधपुर के राजा बैठा है अपन के घोड़े पकड़ने के लिए। फिर आपके मेवाड़ वाला इतिहास, मेवाड़ का राजा भी बैठा है अपन के घोड़े को पकड़ने के लिए। कि मेवाड़ वाला क्यों बैठा है, तो मैंने आपको देवारी समझौता बताया, अभी मैंने देवारी समझौता बताया था ना 1708 के अंदर, 1708 के अंदर देवारी समझौता बताया था ना। हाँ, तो आपके चंद्रकौरी जो रानी थी आपके अभय सिंह या अजीत सिंह को नाम आता है मेवाड़ के राजा की, उसकी क्या थी, पुत्री थी। उसकी शादी किसके साथ हो गई थी, आपके सवाई जय सिंह के साथ। और कहा था कि इसका पुत्र क्या बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन सवाई जय सिंह क्या कह रहा था कि मैं नहीं बनाऊंगा। समझौते के अंदर तो कह दिया ठीक है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसकी वजह से नाराज़ कौन थे, मेवाड़ वाले भी नाराज़ और जोधपुर वाले भी नाराज़। क्योंकि कौन सा युद्ध, गंगवाना का युद्ध हुआ था, उसके अंदर इसने किसका साथ दिया था, जोरावर सिंह का साथ दिया था, बीकानेर वाले का, ठीक ना। इसकी वजह से भी नाराज़। तो हुआ क्या, तो क्या कि कैसे अश्वमेध यज्ञ करें। तो एक काम करते हैं कि ये जयपुर है पूरा इस प्रकार से, और पूरे जयपुर के यहाँ पर सांगानेरी गेट, यहाँ गेट बने हुए थे। एक काम करो, पहले तो सारे गेट बंद करवाओ। क्या करवाओ, सारे गेट बंद करवाओ, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, घोड़े को छोड़ेंगे, ठीक है ना। कि कैसे छोड़ेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन अपन को इसका कुछ प्रमाण हमें लिखित रूप में मिलता नहीं है। इसकी जानकारी आपके कृष्ण कुमार चुंडावत की एक किताब आती है कि अश्वमेघ्रो स्वांग किताब है, एक अश्वमेघ्रो स्वांग, कि यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ, सिर्फ एक क्या हुआ था, स्वांग, एक नाटक हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जयपुर था, सारे दरवाजे बंद किए और घोड़े को छोड़ दिया। और पीछे पीछे आपके सेना भेजी किसने, सवाई जय सिंह ने, और कहा कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा सवाई जय सिंह से मुकाबला करना पड़ेगा। अब जयपुर के अंदर सेना घूम रही है, कौन पकड़ेगा, कोई पकड़ेगा क्या, नहीं। जहाँ भी जाता थोड़े थोड़े दूर के अंदर चलते कहता है कि जो भी इसका घोड़े को पकड़ेगा सवाई जय सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। अब ऐसे घोड़े को घुमा रहे थे, जयपुर के 2-3 चक्कर लगवाए, और एक व्यक्ति था उसके अंदर, दीप सिंह कुंभाणी, क्या नाम था आपके, दीप सिंह कुंभाणी। तो दीप सिंह कुंभाणी, तो उसने कहा कि यार ये ठीक नाटक चल रहा है यहाँ पर। इसने कहा कि अच्छा ऐसे करेंगे तो फिर तो अपनी जयपुर वालों की भयंकर बेइज्जती हो रही है, कि क्या करें। तो दीप सिंह कुंभाणी ये हमेशा ही जयपुर का जो सेना वगैरह होती थी ना, उसके अंदर महत्वपूर्ण भाग निभाने वाले व्यक्ति थे, मतलब जयपुर का मान सम्मान होना। तो इनके 25 भाई इनके साथ थे उस सेना के अंदर, जो पीछे सवाई जय सिंह की सेना कह रही थी ना कि कोई भी इस घोड़े को पकड़ेगा तो सवाई जय सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। इसने कहा कि यार ऐसे तो बेइज्जती हो रही है। जैसे ही आया कि इसका घर यहीं पे था, इसने घोड़ा पकड़ा और अंदर, ठीक है, इसके 25 भाई साथ में थे, सातों के सातों अंदर। तो सेनापति था, उसने कहा कोई नहीं यार, अपनी सेना गई तो आदमी है, घोड़ा लेके कहाँ जाएगा। उसने पूछा कि यार अभी तो एक चक्कर ही तो काटा है, पानी आनी बाद में पिलाएंगे घोड़े को। उसने कहा अभी पानी आनी पिला दूंगा, थप्पड़ मारूंगा एक खींच के। किसने कहा, आपके दीप सिंह कुंभाणी ने। कि अच्छा तो तुम कब से घोड़े लेके ऐसे भाग रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो सालो। मैंने पकड़ लिया घोड़ा, बुला लो सेना को। तो कहते हैं कि दीप सिंह कुंभाणी के ऊपर क्या किया, आक्रमण। ये 25 भाई और ये लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, ठीक है ना। एक अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया था, हालत खराब कर दी थी इस लव और कुश ने, सबकी बैंड बजा दी थी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सबको झुका दिया था। ये तो अच्छा हुआ सीता ने लास्ट में आकर कहा कि ये राम जी और तुम्हारे पिता, राम जी की भी हालत खराब कर देते लव और कुश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके क्या किया गया था, अश्वमेध यज्ञ का स्वांग किया गया था। तो एक बात समझ में अश्वमेध यज्ञ की, तो लिखो 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ 1740, हाँ मेवाड़ में नहीं हुआ था। अंतिम राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था अपने हिंदुओं का, ठीक है ना। उसके बाद कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं हुए, ठीक है। ये भी सिर्फ एक स्वांग नाटक के जैसे। क्या अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना घोड़ा छोड़ना। कोई भी राजा यदि उस घोड़े को पकड़ेगा तो सीधा उससे क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है ना। पुरोहित थे
पुंडरिक रत्नाकर, घोड़ा पकड़ा किसने? दीपसिंह कुंपाणी ने घोड़ा पकड़ा था। कब हुआ? 1740 में। और ये भी लिखना है कि जयपुर के सारे दरवाजे बंद करके अश्वमेध यज्ञ किया गया। तो जयपुर के सारे दरवाजे बंद कर जयपुर के सारे दरवाजे बंद करके अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है ना। तो सारे दरवाजे वगैरह बंद करके क्या किया गया था? आपके अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अब स्वामी जय सिंह की हम सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, दीपसिंह कुंपाणी। ठीक है ना। तो अब स्वामी जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अभी तक जयपुर नहीं आया। सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब जयपुर बसाएगा ये। ठीक है ना। तो अब लिखो स्थापत्य कला। पहली हेडिंग कौन सी होगी? स्थापत्य कला। पहली उपाधि कौन सी थी? स्थापत्य कला में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंदर सबसे पहले इसने किसका निर्माण करवाया? आपके जयपुर का। तो स्थापत्य कला में सबसे पहले क्या आएगा? जयपुर। नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की गई। ठीक है। 18 नवंबर 1727 के अंदर कौन सा शहर आया आपका? जयपुर बसा। सबसे पहली राजधानी कौन सी थी इनकी? याद करो। दौसा। कौन सी थी? दौसा। दूसरी कौन बनी? आमेर। फिर तीसरी अब कौन सी बन रही है? जयपुर। तो 3 राजधानियां बनी इनकी। कितनी? 3। जो इसका वास्तुकार था जयपुर का, वो था आपके विद्याधर भट्टाचार्य। लिख सकते हैं वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। मतलब बहुत ही शानदार ज्योतिष था, ज्ञाता था। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण व्यक्ति था। ठीक है ना। बंगाली ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? आपके बंगाली ब्राह्मण। ठीक है ना। इसका तो योगदान था ही, साथ साथ में एक व्यक्ति और आता है आपके, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान था। जेवियर डी सिल्वा। क्या नाम आता है आपके? जेवियर डी सिल्वा। ठीक है ना। पुर्तगाली वास्तुकार। तो जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली वास्तुकार। की भी सहायता ली गई थी। इस व्यक्ति ने भी क्या की थी? आपके सहायता। ये क्या था? आपके बंगाली ब्राह्मण। क्या था? बंगाली ब्राह्मण। जयपुर को कैंटन, चाइना व बगदाद, ईरान की तर्ज पर बसाया गया था।
मतलब जयपुर कैसा था आपके, चाइना व ईरान के जैसा, ठीक है ना। वैसे के वैसे इस शहर को क्या किया गया था, आपके बसाया गया था। जयपुर को टोटल 9 वर्गों में विभाजित किया गया था। आपको याद करो जल्दी, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, याद है आपको? तब मैंने क्या कहा था कि इस शहर की तुलना किसके साथ की गई, आपके जयपुर के साथ। तो 9 वर्गों के अंदर विभाजित था। लिख सकते हैं कि 9 वर्गों में विभाजित था। इराक क्या, ईरान बगदाद, ईरान तो इराक करो, ठीक है ना। जयपुर को 9 वर्गों में विभाजित, 9 वर्गों में विभाजित किया गया था। जयपुर की जो पहली इमारत थी वो थी आपके बादल महल। क्या थी, बादल महल। पहली इमारत ठीक है ना, बादल महल थी वो आपके जयपुर की क्या थी, पहली इमारत थी, ठीक है ना। अब देखो जो बादल महल बनाया गया था उस स्थान पर पहले क्या थी, शिकार होदी। क्या थी, शिकार होदी, मतलब शिकार वगैरह किया करते थे। तो पहले यहाँ पर शिकार होद थी, ठीक है ना। पहले यहाँ पर क्या थी, आपके शिकार होद थी। फिर आपके यहाँ पर क्या बना दिया, आपके बादल महल का निर्माण करा दिया। जयपुर भारत का पहला आधुनिक व सुनियोजित बसा हुआ शहर है। लिख सकते हैं कि जयपुर भारत का पहला सुनियोजित बसा हुआ शहर है। ऐसा शहर कोई भी बसा हुआ नहीं था जैसे जयपुर को बसाया गया। 2010 है या 19 कन्फ्यूज़न में है मेरे, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखवाते हैं। फिर आपके देखो दूसरी जो इमारत बनी गई थी यहाँ पर नाहरगढ़। क्या बना था, नाहरगढ़। याद है नाहरगढ़ किला लिखाया था, तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब सुरक्षा की दृष्टि से किला बनाया गया था। फिर देखो जयपुर के अंदर ही आपके बना हुआ है चंद्र महल। क्या बना हुआ है, चंद्र महल, ये लिख लो। तो क्या बना हुआ है यहाँ पर, चंद्र महल। चंद्र महल किसके लिए बनाया था, चंद्र कवरी के लिए, जो क्या थी यहाँ की सिसोदिया रानी। क्या थी, सिसोदिया रानी, क्योंकि ये क्या कहाँ की थी, आपके मेवाड़ की थी। इसने फिर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये चीज़ लिख लेते। लिख ले। फिर देखो क्या बनाया इसने, गोविंद देव जी का मंदिर। तो लिख देखते हैं नेक्स्ट, गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। कैसा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, का मंदिर है।
ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। याद करो, मेवाड़ वाले किसे अपने आप का दीवान मानते हैं? एकलिंग जी का। तो जय एकलिंग जी। ठीक है। फिर आपके एक जल महल का निर्माण करा है इसने। कौन से महल का? जल महल। जल महल बनाया गया आपके मानसागर झील के पास। कहाँ पर बनाया गया? मानसागर झील के पास। झील है तो रहने की सुविधा भी अच्छी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या? अनेक अश्वमेघ यज्ञ के पंडितों के रुकने के लिए ठीक है ना, कि जो अश्वमेघ यज्ञ के लिए पंडितों को बुलाया जाता था, उनके रुकने की व्यवस्था कहाँ होती थी? आपके जल महल के अंदर होती थी। जल महल कौन सी झील के किनारे है? आपके मानसागर झील के किनारे है। फिर आपके इसने एक हड़माड़ा नहर का निर्माण कराया था। कौन सी नहर? हड़माड़ा। हड़माड़ा नहर किसके लिए? जयपुर में जलापूर्ति हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। तो हड़माड़ा नहर किसके लिए? आपके जयपुर में जो पानी वगैरह की जो सुविधा वगैरह है, इनके लिए आपके निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आपके महत्वपूर्ण चीज़ आती हैं कि इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? प्रमुख वेधशालाओं का। लिखो कि देश में 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया। देश में 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया। देखो कितना शानदार शासक रहा होगा कि इसने बहुत सारी क्या बनाई? आपके जंतर मंतर जो वेधशालाएं थी उनका निर्माण करवाया। कौन कौन की जगह पर? दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, मथुरा और बनारस। ठीक है ना। हाँ, तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और एक क्या बताया था? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। कौन सी जगह? उज्जैन बसेरे महाकाल। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर इन्होंने क्या बनाई थी? आपके वेधशाला निर्माण करवाई थी। और 2010 के अंदर आपके जो जंतर मंतर वेधशाला हैं आपकी सबसे बड़ी जयपुर वाली, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो लिख लो कि जयपुर वाली को 2010 यूनेस्को में शामिल। यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। फिर आता है आपके साहित्य।
साहित्य के अंदर इसने जयसिंहकारी का ग्रंथ लिखा नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। जयसिंहकारी का नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा। नक्षत्र होते हैं ना अपने, नक्षत्रों की गणना के लिए गणना हेतु झीज ए मोहम्मद साई सारणी तैयार करवाई। ठीक है ना, झीज ए मोहम्मद साई नामक के बनाई इसने नक्षत्र सारणी तैयार करवाई। किसकी गणना के लिए? आपके नक्षत्रों की गणना करने के लिए। फिर इसके प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपके पुंडरीक रतन, क्या नाम आएगा? पुंडरीक रत्नाकर। और जो दूसरा आएगा वो आएगा आपके पंडित जगन्नाथ। तो लिखते हैं प्रमुख दरबारी विद्वान। पहला आपके आता है पुंडरीक रत्नाकर। इसने ग्रंथ लिखा था जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम लिखा था नामक क्या लिखा है इसने? ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना। फिर इसने लिखा झीज ए मोहम्मद साई, अरे सॉरी, जो पंडित रत्नाकर ने तो क्या लिखा? जयसिंह कल्पद्रुम लिखा। और जो आपके पंडित जगन्नाथ था उसने लिखा आपके सिद्धांत सम्राट, पंडित जगन्नाथ। ठीक है ना, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। ठीक है, ये किसने लिखा? आपके पंडित जगन्नाथ जी ने लिखे थे। फिर एक ग्रंथ आता है केवल राम। क्या नाम था उस ग्रंथ का? नाम केवल राम। ठीक है ना। लागरेसियन नामक फ्रेंच पुस्तक का उसने हाँ, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ को आधा स और तुम, फिर लिखो केवल राम, सिद्धांत सम्राट। नहीं लिखा रहा हूँ, वैसे लिखो तो सही। ये व्यक्ति था केवलराम, जिससे आपके लागोरिथम फ्रेंच पुस्तक थी उसका संस्कृत में क्या करवाया? इसने अनुवाद करवाया। ठीक है ना। उक्कड़ नामक पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया है। नयन चंद्र मुखर्जी थे, उसने उक्कड़ नामक पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये प्रमुख रूप से आपके क्या आते हैं? दरबारी विद्वान वगैरह इसके दरबार के अंदर आते हैं। फिर आपके
थोड़ा सा हम देवारी समझौते के ऊपर बात कर लेते हैं। लिखो ये सूरत खाना नामक चित्रशाला की स्थापना की, ये भी लिखना। सूरत खाना नामक चित्र कला विभाग की स्थापना, सूरत खाना, हाँ, चित्रकला विभाग की स्थापना। IMP करके लिखना है सूरत खाना। देवारी समझौता मेरे मेवाड़ के इतिहास के अंदर लिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी, कि किन के बीच हुआ था, ये सारी चीज़ आपको मेवाड़ के इतिहास के अंदर बताई हुई है। प्रमुख शर्तें क्या थी कि जो आपके, हाँ, देवारी समझौता के अनुसार ना, कि देवारी समझौते के अनुसार, देवारी समझौते के अनुसार चंद्रकवर से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतनी चीज़ लिखो। इंद्र कंवर वो आपके दूसरी थी जिसको सुसाइड करवाया था, हाँ, तो वो कृष्ण कुमार विवाह था। इंद्र कंवरी तो वो आपके जोधपुर की थी जिसको अंतिम विवाह करवाया था आपके मुगलों के साथ, याद है अजीत सिंह वाला, हाँ। तो पुत्री ही चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का राजा बनेगा, परंतु सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया, ईश्वर सिंह को राजा बना दिया। इस कारण मेवाड़ व आमेर व जयपुर के मध्य कटु संबंध हो गए। थे, ठीक है ना। और इसी के तहत इसी के तहत माधोस्य व ईश्वरी सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह राजा बना, ईश्वरी सिंह राजा बना था, ठीक है ना। तो ये आपके क्या होता है, आपके जयपुर का इतिहास कंप्लीट,
आपके सवाई जय सिंह कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ईश्वरी सिंह के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी प्रकार से आप साथ में बने रहिए।